Hello everyone, my name is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. कंटिन्यूअसली आपको जितने भी अपडेट्स जॉब रिलेटेड है वो इस चैनल पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज का ये जॉब अपडेट आया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक के कुछ पोस्ट आपके लिए आए हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जरूर से अप्लाई करें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें डाइव इन करने से पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी के पास अभी ऑफर प्राइजेस क्या है। 8,999 में आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, 6,000 का प्राइस हाइक होने वाला है ऑन 15 जून। उसके पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अदरवाइज प्राइस हाइक होने के बाद फिर से ये इस प्राइस में आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, अगर आप उड़ान बैच से इसरो एग्जाम का जो पोस्ट निकला हुआ है उसकी तैयारी करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है अनअकैडमी ऐप पे। जो आपका प्राइस अमाउंट है वो 3,999 मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा और वो कोड है आपके पास। दिस इज SDSIR 50। ये कोड यूज करके आप इस प्राइस में इस कोर्स को ले सकते हैं। ये हो गया आपका इसरो का। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू इस पर्टिकुलर ऑफर प्राइस में कोर्स को लेना चाहते हैं, जिसमें आपको अगर चाहिए कि सर मुझे कम से कम 90% के स्कॉलरशिप मिल जाए, तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर गेट से, जहां पे जून 15 को 11 AM को आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इस टेस्ट में जो भी आप स्कोर लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे। सो इसमें भी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन इसमें कर लीजिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि विजय पथ बैच, जो कि गेट और ईएससी का एक बैच है 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो बैच स्टार्ट हो रहा है आज 13 जून को, और उसी प्रकार जुनून बैच जो कि 2027 जो टारगेट कर रहे स्टूडेंट, चाहे वो गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे पीएससी हो, उनके लिए आज 13 जून को बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इन बैच में रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स अभी तक अवेलेबल है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे ये पोस्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट आया हुआ है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे सारे ब्रांच एप्लीकेबल नहीं है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड ब्रांच ही एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जिनका एज भी थोड़ा ज्यादा है, और उनको चाहिए रहता है कि उनको कोई गवर्नमेंट जॉब में एक एक्सपीरियंस मिल जाए। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स, ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो रखा गया है, नॉट कोर्स, पोस्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कहाँ पे आपको ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो है एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक में मिलने वाला है। साथ में उड़ीसा का जो कोरापुट है वहां पे भी आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे रिपेयर का काम होता है, लाइसेंसिंग का काम होता है, यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है। किसका, जैसे आपके पास, आपको पता होगा सू 30 KMI, MKI और MiG-21 जो आपका एयरक्राफ्ट है, बिसॉन एयरक्राफ्ट है, सू 30 MKI, ये के एयरक्राफ्ट का जो पूरा वर्क है यहीं पे किया जाता है, नासिक और कोरापुट में। अब चलिए पोस्ट में जाते हैं, तो पोस्ट जो है वो मिडिल, आपका पोस्ट नेम जो है मिडिल स्पेशलिस्ट और जूनियर स्पेशलिस्ट का है। दो दो पोस्ट दोनों में आया गया है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कोरापुट में जो पोस्ट आया हुआ है वो मिडिल स्पेशलिस्ट और जूनियर स्पेशलिस्ट है, मतलब पोस्ट का नाम दो ही है, या तो आपको मिडिल स्पेशलिस्ट में जॉब मिलेगा या तो आपको जूनियर स्पेशलिस्ट में जॉब मिलेगा। यहाँ पे भी दो और एक पोस्ट है। एक पोस्ट जो है वो प्रोपल्शन के लिए है और दो पोस्ट जो है वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट निकाला गया है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा और जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट निकाला गया है उसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इन इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैकेनिकल का पोस्ट है तो मैकेनिकल, मैकेनिकल इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाला गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं।
और जो एरो और प्रोपल्शन का पोस्ट आया है उसमें एरोनॉटिकल और एरोस्पेस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की भी नीड है, जो आप ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद हासिल किए होंगे तो वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो मिडिल स्पेशलिस्ट के लिए आपका एज लिमिट जो है वो 40 इयर्स का होना चाहिए और जूनियर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए एज जो है वो आपका 35 इयर्स होना चाहिए। यहाँ पे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 4 से लेके 8 इयर्स तक 8 इयर्स तक मांगा गया है मिडिल स्पेशलिस्ट में और जूनियर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट में 2 साल से लेके 4 साल के बीच का आपके पास अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो ये एप्लीकेबल। तो बाकी सारे रिम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 साल के लिए शुरू में एंगेज किया जा रहा है। बाद में वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा और अगर रिम्यूनरेशन की बात करें तो कंसोलिडेट पे आपको पर मंथ मिल जाएगा 50,000 मिडिल स्पेशलिस्ट को और जूनियर स्पेशलिस्ट को 40,000 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 12% का पीएफ ऐड करने के बाद आपको 44,000 और यहाँ पे 35,200 का कुछ अमाउंट दिया गया है। इसमें अब काफ़ी कुछ और भी है। जैसे आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस और बाकी सारा कवरेज करवाने के लिए जहाँ पे आप 5 लाख तक का कवरेज कर सकते हैं और 5% का आपको इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा एवरी ईयर। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं, बाकी टीएडीए बाकी सब बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक्सपीरियंस या फिर स्किल या फिर नॉलेज जिसकी जरूरत है वो सारे का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जूनियर स्पेशलिस्ट में क्या एक्सपीरियंस क्या नॉलेज चाहिए वो दिया गया है और मिडिल स्पेशलिस्ट में क्या एक्सपीरियंस क्या नॉलेज चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे टेनोर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में 2 साल के लिए है और बाद में उसको 1 साल 1 ईयर के लिए एक्सपीरियंस को एक्सटेंड करवाया जाएगा। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसको नासिक या फिर कोरापुट में पोस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होता है तो अलग अलग जगह भी पोस्टिंग यहाँ पे की जा सकती है। और अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो 500 आपका एप्लीकेशन फीस होगा अगर आप जनरल कैंडिडेट से आते हैं और अगर एस सी एस टी से आते हैं तो आपका फीस जो है वो एग्जम्प्ट किया गया है, ये यहाँ पे मेंशन है। प्रोसीजर टू अप्लाई यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा आपको इस सेक्शन में जाना है www.hal-india.co.in जिसके कैरियर सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 2 जुलाई 2025 है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारा चीज जो है वो मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा साथ में इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो भारी संख्या में यहाँ पे कंडक्ट चीजें जो है वो सिलेक्शन जो स्टूडेंट्स का किया जाएगा, मतलब एक पोस्ट के पीछे 5 लोगों को बुलाया जाएगा और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 85:15 है। यानी कि आपका रिटन टेस्ट का वेटेज जो है वो 85 है और 15 जो है परसेंट जो है वो आपका इंटरव्यू का वेटेज रखा गया है टोटल क्वालिफाई करने के लिए। रिटन टेस्ट जो है वो 2.5 घंटे का होगा, 2.5 आवर्स ड्यूरेशन का होगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 3 पार्ट्स होंगे जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू। पार्ट वन विल बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस फॉर जनरल अवेयरनेस एंड पार्ट टू विल कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपके होंगे ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड पार्ट थ्री कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑन द कंसर्न्ड डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करेंगे उस डिसिप्लिन का हो। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी गई है और किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी बताया गया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपके पास पोस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, साथ में आप इंटरेस्टेड इस टाइप के वर्क करने के लिए, तो जरूर से यहाँ पे अप्लाई करना। बाकी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। आप कमेंट में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट 12/6/2025 का आया हुआ है और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग जो है वो 2 जुलाई 2025 का है। ठीक है, बाकी सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। यू शुड गो टू द वेबसाइट, मैंने वेबसाइट का एड्रेस आपको बता दिया है, कैरियर सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आप सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं और डिटेल्स शेयर कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि मुझे क्वेरी करना चाहिए। शिशिर दास अन अकेडमी के नाम से मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हूँ। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन देयर आल्सो। और उसके साथ-साथ कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल, डेफिनिटली आई विल शेयर ईच एंड एवरी जॉब अपडेट्स रिलेटेड टू पीएसयू या फिर जो भी आपके लिए इंटरेस्ट की चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं यहाँ पे अपडेट्स के रूप में शेयर करता रहता हूँ रेगुलरली। थैंक्स, बाय, टेक केयर।